आज जब हर कोई भगवान श्री राम के आगमन को लेकर बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। मैं भी प्रसन्न हूँ और भारत की हर वो जनता प्रसन्न है जो ये चाहती थी कि हाँ, न्याय हो। न्याय हुआ। सदियों बीते, दशक बीत गए और उसके बाद फिर से हम यूँ नहीं कहेंगे कि श्री राम को उनका हक मिला, बल्कि श्री राम का मंदिर जिस जगह पर होना चाहिए था उस जगह पर मंदिर होगा। और ऐसे में सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। ये जो जीत है, या यूँ कहा जा सकता है ये जो फैसला है, वो ऐसे न मान के चलेंगे कि किसी एक कौम के लिए ही सही है, बल्कि इसमें हर एक कौम की जीत है, क्योंकि ये इसमें सत्य की जीत है। वो जगह जिसके हक में था हमेशा से, जो उसका हकदार था, वो जगह उस कौम को मिला या उस इंसान को मिला। तो इस पूरे चीज़ में मैं देख पा रहा हूँ कि कई नवयुवक सम्मिलित हैं और वो नवयुवक, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सम्मिलित होना बहुत ही अच्छी बात है, पर उसके पहले ये जान लेना कि क्या मैं जिसमें सम्मिलित हो रहा हूँ उसके पीछे की भावना क्या है, उसका मतलब क्या है, राम का मतलब क्या है। मैंने इस पर एक कविता लिखी है और कविता का बोल ही काफ़ी ज़्यादा, यूँ कह सकते हैं कि भड़काऊ प्रतीत होता है, पर यह भड़काऊ नहीं है। मैंने अपने कविता में उस चीज़ को प्रूफ करने की, जो कुछ भी मैंने ऊपर कहा है उसे प्रूफ करने की मैंने उस कविता में भरसक कोशिश की है। तो अगर आप मेरा ध्यान देंगे मेरे ऊपर और ज़रा सा इस कविता को ध्यान से समझेंगे तो शायद आप मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे। और ख़ास करके आज के युवा से मेरी अपील होगी मेरी इस कविता के माध्यम से। और कविता है कि कह देता हूँ आज सुनो, कि कह देता हूँ आज सुनो, यूं ही राम न आएंगे। कह देता हूँ आज सुनो, यूं ही राम न आएंगे। आज ऐसी जगत की रीत नहीं, किसी दिल में राम से प्रीत नहीं। मैं वही कह रहा जो सच्चाई है कि आज ऐसी जगत की रीत नहीं, किसी दिल में राम से प्रीत नहीं। किसी नर में धर्म न बसता है, हर जगह झूठ ही बिकता है। मैं दोहराना चाहता हूँ इस पंक्तियों को कि आज ऐसी जगत की रीत नहीं, किसी दिल में राम से प्रीत नहीं। किसी नर में धर्म न बसता है, हर जगह झूठ ही बिकता है। मंदिर में नारायण को ढूंढे, हर मन में रावण बसता है। अब अयोध्या सी पावन धरा नहीं, न दशरथ सा कहीं कोई भूपति। भूपति अर्थात राजा। कि अब अयोध्या सी पावन धरा नहीं, न दशरथ सा कहीं कोई भूपति। न कौशल्या सी आंचल है, कहो कैसे आएंगे सियापति। अरे तुम सब मुद्राओं के कायल हो, तुम सब मुद्राओं के कायल हो, और उसी को लक्ष्मी कहते हो। नारी के प्रति न सम्मान बचा, वासनाओं से घिरे ही रहते हो। अरे राम तो बड़े ही मर्यादित थे, राम तो बड़े ही मर्यादित थे, पुरुषों में पुरुषोत्तम थे। राम तो बड़े ही मर्यादित थे, पुरुषों में पुरुषोत्तम थे। और ना मन में कोई छल कपट थी, विचार भी उनके उत्तम थे। खैर छोड़ो, खैर छोड़ो जिक्र, खैर छोड़ो जिक्र व्यक्तित्व की उनकी, क्या निषाद को गले लगाओगे। खैर छोड़ो जिक्र व्यक्तित्व की उनकी, क्या निषाद को गले लगाओगे। और छोड़कर दुनिया भर की लज्जा बेर झूठे सबरी के खाओगे। और कहते हो तुम राम भक्त हो, अरे कहते हो तुम राम भक्त हो, क्या नाम का मतलब पता है तुमको। अरे कहते हो तुम राम भक्त हो, क्या नाम का मतलब पता है तुमको। और मोक्ष मिले बस इस नाम जप से, मोक्ष मिले इस नाम जप से, क्या मोक्ष का मतलब पता है तुमको। अरे सुमिरन करते राम नाम का, अरे सुमिरन करते राम नाम का, अंतः मन में जपते हैं। तुम चिल्लाते हो जोर स्वर में, ये नाम न कोई नारा है, और गलती भी क्या इसमें तुम्हारी। तुम्हें तो धर्म के ठेकेदारों ने बिगाड़ा है, तुम्हें तो धर्म के ठेकेदारों ने बिगाड़ा है। ये जीवन का काल चक्र जिस पल यहाँ ठहरता है, कि ये जीवन का काल चक्र जिस पल यहाँ ठहरता है, राम नाम की सार्थकता तब इंसान के पल्ले पड़ता है।
ये जीवन का कालचक्र जिस पल यहाँ ठहरता है राम नाम की सार्थकता, तब इंसान के पल्ले पड़ता है राम का मतलब बैरागी है। राम का मतलब बैरागी है, सन्यासी, मर्यादित और त्यागी है। कहो क्या पिता के सम्मान के खातिर, कहो क्या पिता के सम्मान के खातिर राज्य को यूं ठुकराओगे, और क्या माता के कहने पर 14 वर्ष के खातिर वन को जाओगे। फिर पूछता हूँ जंगल जाकर क्या निषाद को गले लगाओगे। पड़ी होगी सामने धन और वैभव, क्या फिर भी कूश की चाट पर सो जाओगे। ब्रह्मास्त्र के मालिक होकर, कि ब्रह्मास्त्र के मालिक होकर क्या वानर से प्रीत लगाओगे, और क्या उसी वानर के खातिर अपयश जीवन भर उठाओगे, कि क्या उसी वानर के खातिर अपयश जीवन भर उठाओगे। तीनों लोकों के मालिक होकर, तीनों लोकों के मालिक होकर समुद्र के सामने गिड़गिड़ाओगे। क्या रावण का वध करके गुणगान उसका कर पाओगे, कि क्या रावण का वध करके गुणगान उसका कर पाओगे। क्या राजधर्म निभाने को अपनों को त्याग तुम पाओगे। क्या कुल का अभिमान बचाकर, कि क्या कुल का अभिमान बचाकर खुद के ऊपर कलंक लगाओगे। कह देता हूं आज सुनो, कि किसी चार दीवारी के भीतर नारायण न बस पाएंगे, किसी चार दीवारी के भीतर नारायण न बस पाएंगे। और कह देता हूं आज सुनो, यूं ही राम न आएंगे, यूं ही राम न आएंगे। धन्यवाद।